क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान परशुराम में ब्राह्मण व क्षत्रिय दोनों गुण कैसे आए? चलिए जानते हैं। परशुराम का जन्म भृगु वंश में हुआ था। उनके दादा ऋषि ऋचिक थे, जिनका विवाह राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। सत्यवती एक बहुत ही समर्पित पत्नी थी। वो पूरे प्रेम, स्नेह और निष्ठा के साथ ऋषि की देखभाल करती थी। उसकी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ऋचिक ने उसे वरदान देने की इच्छा जताई। तब सत्यवती ने पुत्र की कामना की, लेकिन यहाँ एक रोचक मोड़ आया, क्योंकि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इसलिए उसने अपने माता पिता के लिए भी एक पुत्र मांग लिया। ऋषि ऋचिक ने अपनी पत्नी सत्यवती और अपनी सास के लिए एक विशेष पुत्रेष्टि यज्ञ किया। उन्होंने 2 प्रकार के हविष्य तैयार किए, एक अपनी पत्नी के लिए जिसमें ब्राह्मण के गुण थे और दूसरा अपनी सास के लिए जिसमें क्षत्रिय के गुण थे। गलती से सत्यवती और उनकी माँ ने हविष्य का आदान प्रदान कर लिया। सत्यवती ने अपनी माँ का हविष्य खा लिया और उनकी माँ ने सत्यवती का। इस कारण सत्यवती को एक ऐसा पुत्र पैदा होने वाला था जिसमें क्षत्रिय के गुण हो और उनकी माँ को एक ब्राह्मण पुत्र मिलने वाला था। जब ऋचिक को ये बात पता चली तो वो चिंतित हुए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम क्षत्रिय गुणों वाले पुत्र को जन्म दोगी और ये तुम्हारे वंश के लिए अच्छा नहीं होगा। सत्यवती ने अपने पति से अपने पुत्र के लिए ब्राह्मण गुण मांगे, लेकिन ऋषि ने कहा कि ये संभव नहीं है। तब ऋचिक ने सत्यवती के आग्रह पर इस प्रभाव को एक पीढ़ी के लिए टाल दिया। उन्होंने कहा कि उनके पुत्र जमदग्नि में तो ब्राह्मण गुण होंगे, लेकिन उनके पौत्र परशुराम में क्षत्रिय गुण आएंगे। इस घटना के बाद सत्यवती ने जमदग्नि को जन्म दिया। जमदग्नि एक महान ऋषि थे और उनका विवाह राजा प्रसेंजित की पुत्री रेणुका से हुआ। जमदग्नि और रेणुका के घर ही परशुराम ने जन्म लिया। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में पैदा हुए, जिसमें ब्राह्मण की तपस्या और क्षत्रिय का शौर्य दोनों समाहित थे। ये दोहरी विरासत ही परशुराम के चरित्र का आधार बनी। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में शास्त्रों का ज्ञान और तपस्या की शक्ति पाई, वही क्षत्रिय गुणों के कारण वे अन्याय के प्रति क्रोध से भर जाते थे।